मैं आपको बताऊं, जब हमारी टीम की बात चल रही थी तो जब जुनैद नेहा से हमने बात की तो नेहा ने कहा किसी को भी बुला लो बस जुनैद के साथ शो नहीं करना। यही उम्मीद थी इससे मुझे। पता है आपको, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ नेहा, आप हंसे नहीं ज्यादा, आप हंसे नहीं, इन्होंने भी आपके बारे में यही बोला। अब तुमने भी बोला है तो इट्स ओके। इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला मैं तो जानते नहीं नेहा कौन है। नहीं नहीं, मैं तो भूल गया था, वो तो घर में ऐसा क्या हुआ यार तमाशा में, कि आप लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकारी हो गए। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ भाई आपको, ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, सॉरी हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्योंकि 50 दिन अपनी असली, जैसे आप कह रहे हैं, अपनी असली शख्सियत को सामने लाने की भरपूर कोशिश की है, तो इस बात को भी एड्रेस करें। क्या मसले हैं भाई, क्यों नहीं आप लोग साथ आना चाहते? जब आप 50 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, मतलब आप घर वालों को भी पहचानना छोड़ देते हो, वो भी आपको कहते हैं कि घर से बाहर निकल जाओ, तो फिर ये तो सब दोस्त थे ना, फिर एकदम से एक ब्रेक जरूरी था कि आप इतना टाइम आप लोगों ने साथ गुजारा है तो एक थोड़ा सा ब्रेक आ जाए। बट ऐसे कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में, तू मैं के अलावा और कोई मतलब लड़ाई नहीं हुई प्रॉपर। मैंने लड़ने की कोशिश की थी, ऐसी हंसी मजाक। आपने बेचारे को रुला दिया। जुनैद की वजारत में आपने उसको एक माशाल्लाह 6 फुट 3 इंच 6 फुट 2 इंच 6 फुट 2 इंच का शख्स इतना हेल्पलेस, इतना लाचार, इतना बेचारगी में बैठा हुआ रो रहा है कि मैं क्या करूं कि ये लड़की मेरी बात ही नहीं मान रही। यार उस वक्त क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं सबको साथ लेके चलूंगा, क्योंकि 2 वीक्स रह गए हैं। खुद तो आप साथ नहीं चले। मैंने कहा तो देखें आप यार, इसमें तालियां बनती थी आपने, मेरे में भी आपने बजानी। कब तो आप साथ लेके नहीं चले? कब नहीं चला मैं साथ? आपने अली भाई के साथ जो किया है, ये देखिए अली भाई के साथ उसमें बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे लगता था कि गलत हो रही हैं, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये चीजें गलत हो रही हैं, तो उस टाइम पे हम, आपको नहीं लग रहा था? मुझे नहीं लग रहा था उस टाइम पे। और वैसे भी एक बीच का फेज था, वो वाला बीच के वीक्स थे, तो बड़ा डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी हो गई थी, फैमिली को मिस कर रहा था और चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि गेम में क्या चल रहा है। लेकिन फिर एंड तक आके ये हुआ कि अब 2 वीक्स रह गए हैं। मेरी वजारत ना भी होती, मैं यही चाहता कि सब मिलके रहें, क्योंकि ये वो मोमेंट था कि हम लोग वो वाला टाइम था कि हम लोग सब साथ मिलके चलेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद तो चले जाना है हम लोगों ने। फिर यही हुआ कि इसने पूरी ठानी हुई थी, ये सोच के आती थी कि आज मैंने क्या हरकत करनी है, क्या लड़ाई करनी है। कोई बात नहीं थी ऐसी। इसने किचन में भी लड़ाई की, हमारी खाना भी उठा के ले गई, लेकिन मैंने कहा इसको मैं जेल में नहीं डालूंगा, क्योंकि जो चाहती है ना वो नहीं करूंगा मैं। वो जेल में जब गई भी तो छलांग लगाई। यार आप एथलीट भी हैं क्या? अपनी फिटनेस के बारे में बताएं, क्योंकि आपने बड़ा एक मुश्किल काम था कि आप चढ़ी ऊपर और फिर आप छलांग लगा के बाहर आ गई। आई नो राइट। और मुझे उसके बाद लोगों ने इतना पसंद किया उस सीन को, इतना ज्यादा। और मैं बच्चे जब भी मिलते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, इससे चोट लग जाएगी आपको, दरवाजा हो दीवार हो चोट लग जाएगी। क्योंकि वो जेल एक तो बहुत ही नाजुक सा था, वो मैं जब ऊपर चढ़ गई थी ना तब मैंने रियलाइज किया था कि वो बहुत ज्यादा, वो बहुत डेंजरस था बना हुआ। वो सिर्फ 2 स्क्रू से लगा हुआ था। और बादशाह सलामत ने आके ये बात कही थी कि अगर आप गिर जाती हो जेल पूरा साथ में आपके चला जाता। आपके साथ गिरता। तो मैंने बड़ी टेक्निकल छलांग लगाई थी वो, कि मैंने सोच लिया था कि मैं अगर ऐसे छलांग लगाऊंगी ना तो मैं इसकी रॉड पकड़ लूंगी, अगर ये मेरे ऊपर गिरा ना तो मैं अपने आप को स्टेबल कर लूंगी। अच्छा, एक और टेक्निकल सवाल का आप जवाब दें। इंक्लूडिंग जुनैद, आपके जो को कंटेस्टेंट से, वो सब ये कहते थे कि नेहा अंदर जब आती थी बाथरूम से या कहीं से उस एरिया से, तो वो ये सोच के आती थी कि अब मैंने कोई ड्रामा करना है, अब मैंने यहाँ पे कोई तमाशा लगाना है। क्या ये सच है? नहीं। आपके कुछ दिन होते थे, आपने ये डिसाइड किया हुआ था? ये बिल्कुल सच है। ये सच है? ये बिल्कुल सच है। अच्छा, तुम बाथरूम में, मैं क्या बोलूं, बाथरूम में टिश्यू पेपर लगाने आते थे, तुम्हें पता है? मैं बताता हूँ। क्या मतलब? इसके साथ वाले लोगों ने, हाँ, जिससे इसने डिस्कस किया, नहीं किसी से, आज ये वाली हरकत करते हैं। नाम ले ले, नाम ले, अल्लाह माफ करे। अरूबा तो आपके साथ थी। अरूबा साथ थी ना, वो बताती थी अच्छा कि अब ये होने वाला है। इसने एक बार इसमें प्लान किया कि इस बार खाने में मिर्चें मिलाएंगे, जो लोग खाने में मिर्चें नहीं खाते, जैसे उम्र था, अब खाने में मिर्चें मिलाएंगे, तो मेरा साथ दो। मैं तो नहीं दे रही साथ में। फिर इसका प्लान, ऐसे ही प्लान होते थे उसके डेली। अच्छा, कि अब ये करना है, हमने ये करना है, अब मैंने कोई कैरेक्टर प्ले करना है। हसन, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको सच्ची मुच्ची बता रही हूँ। अच्छा, और अरूबा और मेरी जो थी मतलब हमारी बातचीत थी, लेकिन मैं इतना ज्यादा, मेरी आदत थी मैं अपने में रहती थी। हाँ। तो घर में भी मैंने क्या अपने में रहती थी। आपने देखा नहीं, मैंने इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया था। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता था कि टाइम मतलब टाइम पास करना है किसी से, तो मतलब हाँ बात हो गई, उसके बाद तू मैं हो गई, लेकिन ये प्लान कुछ नहीं होता था। वो अरूबा होती थी वहां पे, तो उन्होंने ये बातें कर दी हैं, लेकिन ये होता नहीं। अच्छा, एक और आप दोनों से एक सवाल मैं पूछूंगा जो कि ऑडियंस भी जानना चाहती है।
ऑफ ऑल द टाइम्स दैट जुनैद क्राइड, कितनी परसेंटेज आपको लगता है कि फेक क्राइंग थी? जुनैद 2-3 दफा लगा है मुझे, बाकी यानी कि 98% 98% मुझे लगा जेन्युइन था, और कभी कभी तो उसके आंसू देख के मेरे भी आंसू निकल गए थे। ठीक है। तो या इट वाज लाइक दैट कि नहीं, मुझे लग रहा था कि इमोशनल हो गया है बच्चा। ऑफ ऑल द टाइम्स दैट नेहा क्राइड, आपको क्या लगा कितनी परसेंटेज है जो जेन्युइन क्राइंग है? जुनैद देखिए सच बोल, मैं सच बोलूंगा 50%। 50%? 50%। बहुत ज्यादा नंबर। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। कि ज्यादा नहीं हो गए? लाइक शुरू में इसके नी में पेन हुआ, आई थिंक चलने में मसला था, कहती मेरे सर में दर्द शुरू हो गया और ये लेटी हुई है और शुरू में ये बहुत बड़ा एक्ट करती रही है ऐसे। शुरू में जब कार्ड्स इसके घूमे, उस टाइम पे एक बादशाह का रूम था, उसमें मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने सलाम फेरा तो आई, कहती मेरे कार्ड्स किसने दिए, क्योंकि मेरे पास रखवा के गई थी ये, मेरे अली भाई के पास और उमर के पास। तो मैंने इसको कहा मैं नमाज पढ़ के निकला, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैंने कहा अली भाई की ना अलमारी में पड़े हुए हैं। कहती अच्छा, इसने गई है तोड़ के कार्ड निकाल लिया। पहली बार टूटी अलमारी टूटी थी, और इसने अली भाई को नहीं बताया कि मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। और ये आके क्या कह रही है अली भाई से, एक कार्ड दे दे मुझे वॉशरूम जाना है एक कार्ड दे दें। तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये लड़की बहुत बड़ी चीज है, ये नहीं छोड़ेगी किसी को। मैं शरारतें करती थी, डेफिनेटली करती थी। आप बताएं इतने सारे लोगों से आप मिलेंगे, आप क्या करेंगे? आप शरारतें तो करेंगे ना। आप मानती हैं, आप खुद भी आपने मतलब की हैं जान? हाँ, मैंने शरारतें की हैं, मैंने शुरू में बहुत शरारतें की हैं, जेल से फलांगना, ये सब कुछ। और इसने कन्फेस किया आखिरी दिन, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें तंग करने के लिए सब कुछ किया है ताकि तुम चिढ़ो, रिएक्शन दो। अब जब ये रियलिटी शो खत्म हो चुका है, आप लोग अपनी असल जिंदगियों में वापस आ गए हैं, क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं आप लोग? जुनैद, एक तो आजादी जो है ना, उस घर में हम लोग ऐसा लगता है हम कैद हो गए हैं। वहाँ पे आजादी का सही मतलब पता चला। ग्लोरीफाइड जेल मैंने तो कहा, आपको लगता था ग्लोरीफाइड? बिल्कुल ऐसे ही है, ग्लोरीफाइड जेल थी, ऐसी थी वो, एक जेल टाइप की थी। और जहाँ पे आपको एक खाना मिल रहा है और आप भूखे भी रह रहे हो, आपको सोने नहीं दिया जा रहा, आपसे काम करवाया जा रहा है पूरा दिन, आपसे टास्क खिलवाए जा रहे हैं। उनका जब बस चलेगा आपको पूरी रात जगाएंगे, जब बस चलेगा आपको नचाएंगे, जब बस चलेगा आपको बिठाएंगे। तो वो एक जेल ही थी। लेकिन यहाँ पे आगे पता चला कि आज़ादी, और लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक वो जेल भी थी, लेकिन वहाँ पे हम लोग को सिखाया गया कि खाने की क्या अहमियत है, रिश्तों की क्या अहमियत है, वक्त की क्या अहमियत है, क्योंकि टाइम हमारे पास होता नहीं था। हम लोग सिर्फ आसमान देख के बताते थे कि अभी क्या टाइम हो रहा है। अजान की आवाज़ आती थी तब पता चलता था हाँ फजर हो गई है, जोहर हो गई है, असर हो गई है, तो तब जाके ये, लेकिन उस चीज़ ने सिखाया बहुत है। और ये जर्नी जो थी ना, मैं कहता हूँ ये सिर्फ जर्नी 50 डेज़ की नहीं थी, मेरी लाइफ, एक मैंने लाइफ जी के आया 50 डेज़ की। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जहाँ मैं गलतियों की बात करता हूँ, वहाँ पे इस चीज़ों ने सिखाया भी बहुत कुछ है हम लोगों को।